Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 3.3 क्लास 8th बाउक में। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उन सब का लिंक हम नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ए पार्ट इसका अंडर रूट 345 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका रूट फाइंड करना है, रूट 345 का। तो चलिए निकालते हैं। स्क्वायर रूट्स हम बहुत निकालना सीख गए। क्या 3, 4, 5। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, स्क्वायर है नहीं, सॉरी। तो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल दे रहा हूँ, 3 तक निकाल देते हैं। चलिए करें। ग्रुप बना लिया हमने। अभी 3 है तो 1 जा 1, 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 2, 1 का डबल 2 ऑफ ब्रिंग डाउन, नेक्स्ट पेयर 45 आ गया। अब इधर इधर क्या लिखे जिससे कि 245 या 245 से कम। 29 9 तो बहुत हो गया। 8 64 और 16 और 6 22 8 बार चला जाएगा। देखो 8 यहां लिखा, 8 यहां, 8 का मल्टीप्लाई करें। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22। फिर सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2। अब 18 का डबल या 28 में लास्ट डिजिट जोड़ दो 36 और नेक्स्ट ऑफ डेसिमल यहां आ गया। अब नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन कर लिया, डबल जीरो जो था वो उतार लिया। अब अगर 7 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 3 जा 21 और कैरी आएगा। 7 से पहले 6 3 जा 18 और 6 जा 36, 18 और 30 ये भी ज्यादा हो गया तो 5 टाइम जाएगा। 5 यहां लिखें और 5 यहां, तो 5 का मल्टीपल पूरे में कर दें। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 32 32, 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18। फिर सब्ट्रैक्ट करें। बोरो लिया 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ 9 रह गया। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7, 1 यहां चला गया। तो फिर यहां बोरो ले लिया 10 और 10 में से 8 गया 2। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर ऑफ 0। ये क्या है 365 और लास्ट में 5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 370। ओके। अब 27 और 3 8 जा 24, 8 बार 3 7 टाइम जाएगा। 7 यहां लिखा, 7 यहां लिखा। 7 का मल्टीज पूरे में करें। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 1 क्योंकि बोरो लिया 10 हो गया। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ 4 रह गया, यहां से बोरो लिया तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करे 5 या 6 रह गया। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 1। फिर हमने एक पेयर और 0 उतार लिया। अब ये कितना 3707 और लास्ट में 7 ऐड करेंगे या इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3714। 3714 यहां 15 है, यहां 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, लेकिन बराबर नहीं जाएगा। 3 4 या 4 टाइम्स ही जाएगा। 4 यहां लिखा मैंने और 4 यहां। 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करें। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा। बोरो लिया 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4 या 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 बोरो यहां चला गया तो यहां 0 रह गया। फिर बोरो ले लिया तो 10 में से 5 गया 5 या 4 रह गया, एक बोरो ले गया। 14 में से 8 गया 6। तो क्या आया 18.574 क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कितने डेसिमल निकाल, तो अब कितना आगे तक आके आओ 6 डेसिमल 7 डेसिमल 8 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन 3 डेसिमल प्लेस बहुत हैं। तो क्या हो गया स्क्वायर रूट्स यानी कि वैल्यू ऑफ 345 इज इक्वल 18.574। 18.574 ओके। इट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 345। नाउ बी पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n 2/49। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें मिक्स फ्रैक्शन को। 49 2 जा 98, 98 और 2 कितने हो गए 100/49। 100 का इसका रूट तो पता ही होगा 10 और 49 का 7।
हमें करना क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि डिवाइड करना है। ओके, अब तो 7 का डिवाइड आप 10 में कर दो, सीधा सीधा। जब 10 में डिवाइड करेंगे हम 7 से तो कितना आएगा, देखो 7 बन जा 7, बचा 3 पॉइंट लगाए 0, 7 4 जा 28, 28 में आगे 0 लगाएंगे 28, क्या था 2 बचा, हाँ 2 के आगे 0 तो 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा 56, तो बहुत है, इतना लिख दो। 1.428 is the answer of this value. Now C part. C part is under root 125.87। होल नंबर क्या 125, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। चलिए निकालते हैं, ये तो निकालना पड़ेगा। तो 125.87, 2 जीरो डालो क्योंकि मैं 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल दे रहा हूं। वैसे 3 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस कहते तो 4 पेयर बनाते हैं ना, एक हम डिजिट देखते लास्ट वाली, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है कि याद कह तो रहा नहीं है, तो हमने बस इतना ही लिख दिया। अब देखें, और होल नंबर का पेयर यहां से बनता है 1 1 जा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ब्रिंग डाउन 25, यहां का डबल 2। अब कितनी बार जाएगा 25 है यहां, तो 1 बार चला जाएगा 1 1, क्योंकि 21 1 जा 21 होते हैं। ओके, 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 4, पॉइंट यहां लगाया, 11 का डबल या 21 में लास्ट वाली डिजिट ऐड कर दो 22, ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट पेयर जो भी है 87, तो 2 टाइम चला जाएगा, 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, 2 का मल्टीपल 2 2 2 में करेंगे तो 4 4 4 आ गया। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 4, 2 2 2 में लास्ट का 2 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 224। नेक्स्ट पेयर, ओके, अब ये 2 बार नहीं जाएगा सर, 2 बार 44 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 टाइम से आएगा, 1 यहां लिखा, 1 यहां लिखा, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 2 2। सब्ट्रैक्ट करें, बोरो लिया 10 में से 1 9, या 9 रह गया, 9 में से 4 5, बोरो यहां चला गया था क्योंकि 3 था ना, बोरो लेके 2 रह गया, 2 में से 2 गया 0, अब 4 में से ये आ गया 2 0 5 9। अब नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन कर लो 0 का, अब 2 2 4 1 में लास्ट का 1 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 2 2 4 2, 2 2 4 2। ओके, अब कितने टाइम से 2 10 जा 20, 10 टाइम से आते हैं, 9 टाइम से जाएगा, सोचना क्या, 9 यहां लिख लें और 9 यहां लिख लें। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, कैरी 2, 9 4 जा 36 और 2 38, कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 चला गया। सब्ट्रैक्ट करें, बोरो लिए यहां से, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 1 गया। ओके, यहां से हमें मतलब नहीं होता, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट तो करनी है, मेन चीज है ये, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अंडर रूट 125.87 इज इक्वल 11.219। ओके, अगर ये होता 2 डेसिमल प्लेस तक तो हम देखते यहाँ 3 क्या है 9, तो ये एक बढ़ा के लिख देते 11.22, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है, केवल फाइंड द वैल्यू लिख रहा है। ओके, नाउ डी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.0564। चलिए करते हैं 0.0564, डेसिमल के बाद का पेयर ऐसे बनते हैं, और जरूरत हो तो आगे हम 0 उड़ा सकते हैं, पता ही है, क्योंकि मैं 3 प्लेस तक निकाला इसलिए मैंने नहीं बढ़ा दिया ऑलरेडी। 0 0 0, इसकी जरूरत नहीं होता, लिख दिया है। अब पॉइंट लगाया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर क्या है 05, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 64, 2 का डबल 4। ओके, अब हम क्या लिखें, अगर 4 लिखते हैं 4 4 या 16, कैरी बनाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो यहां 3 लिखा, यहां 3, अब 3 3 जा 9 रहेगा खाली, और 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करा 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहां रहेगा 5, 5 में से 2 गया। अगर मैं नहीं लिखता तो खाली 2 डेसिमल प्लेस तक आता, इतना लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट्स निकालो तो कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक तो लिख ही दो। फिर ब्रिंग डाउन 00, 43 में लास्ट का 3 ऐड करा तो कितना हो गया 46। अब कितने टाइम्स जाएगा,
7 4 या 28, अभी तो गुंजाइश है। 8 4 या 32, 8 टाइम चला जाएगा सर। पहले 8 का 6 में कर दूं, 8 6 या 48, कैरी कितना आएगा 4, 8 4 या 32 4 36 ज्यादा हो गया, सॉरी 8 टाइम नहीं जाएगा भाई, 7 टाइम नहीं जाएगा, 7 या बस आंसर आ गया, ये वैल्यू हो गई। बाकी तो मैं कैलकुलेशन नीचे का करो मत करो ना, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यहीं लिख देते, ये आंसर हो गया। तो 7 का मल्टीप्लिस पूरे में करें, 7 7 या 49 कैरी 4, 7 6 या 42 और 4 46 कैरी 4, 7 4 या 28 और 4 32। बोरो लिया, 10 में से 9 सेपरेट करा 1, 9 में से 6 सेपरेट करा 3 और 4 में से 2 गया 2। तो आंसर आ गया 0.237, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0564 किसके इक्वल है 0.237। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में ये है, इन स्टेडियम 3481 सोल्जर, कितने हैं 3481 सोल्जर्स है, लाइन अप टू फॉर्म अ स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो। मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, कहने का मतलब क्या समझाता हूं। जैसे 9 सोल्जर हैं तो 1 2 3, इन्होंने 3 रो 9 और हर रो के पीछे 3 3, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो स्क्वायर की सो है, स्क्वायर की फॉर्म कैसे होगी, 3/3 का स्क्वायर बनना है ना, मतलब 3 रो में 3 कॉलम में। तो क्या होता है, कैसे बनती है स्क्वायर की फॉर्म, जितने भी सोल्जर हैं, हमें पूछा हो कि ईच रो में कितने सोल्जर हैं या कुल कितने कॉलम या कुल कितनी रो हैं, कुछ भी पूछ ले सबका आंसर सेम आएगा। तो क्या होगा, जितने भी हैं 9 उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है 3, या हम पूछे ईच रो में कितने सोल्जर है 1 2 3 3 सोल्जर करें। ओके, तो आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो क्या होंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ 3481, क्योंकि ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो is the square root of 3481। 30 60 का स्क्वायर 3600 और 3600 से कम है और लास्ट में बना रहा है, तो ये 59 का स्क्वायर है 51 का तो नहीं हो, 59 आंसर आएगा 59। कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, चलिए चिंता मत करो, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। 3481 ऐसे निकालते हैं, देखो 6 6 या 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25। ओके, सब्ट्रैक्ट करा, बोरो लिया, 14 में से 5 गया 9, अब तक कुछ बचेगा नहीं, और ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर कितना है 81 5 5 10। अब मैंने यहां 9 लिखा, यहां 9 लिखा, 9 का मल्टीप्लिस में करा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो आ गया नहीं आ गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया 59, यानी कि वैल्यू ऑफ 3481 की वैल्यू क्या ही 59। लेकिन हमें ये नहीं क्या था, नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच रो लिखना है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज 59। छोटा सा सवाल था, बस आपको क्लियर होना चाहिए था कंसेप्ट। हमने क्या करना है कि जितनी रो हैं हर रो में उतने ही सोल्जर खड़े हैं, स्क्वायर की फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि हर रो में जितनी रो है, अगर 10 रो है तो 10 सोल्जर हैं, यानी कितनी रो बनेंगी 59 रो बनेंगी, और 59 रो, हर रो में 59 सोल्जर्स होंगे। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज 59। ये भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी रो, तो रो भी कितनी है 59। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, में इतने सारे देना नहीं चाहिए, 4 5 6 सब एक से दे रखना, 9 भी हम पीछे कर चुके हैं। चलिए करते हैं 9, ये भी सब स्क्वायर रूट्स का है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अच्छा सिंप्लीफाई करना ये सही है, सिंप्लीफाई में तो हम बस स्क्वायर के अंदर से बाहर पेयर करके बाहर निकाल दो, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू होता तो करते, सिंप्लीफाई में तो जितना सिंप्लीफाई हो चाहे उसको करो, इससे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, चलिए करते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √256 √361, और ये होता है 16 का स्क्वायर, और ये होता है
19 का स्क्वायर, और 19 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा 304। ओके, इट इज द आंसर 304 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ बी पार्ट, नाउ सिंप्लीफाई 189 अपॉन 243। तो देखो ये कैंसिल करके देखें, 9 2 जा 18, 6 बचा 6 3 63, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 9 1 जा, तो क्या बचा 21 अपॉन 27। अब ये 3 से फिर करो, 3 7 जा 3 9 जा, तो रूट 7 की वैल्यू तो रूट 7 ही रहेगी। रूट 7 का स्क्वायर रूट होता नहीं, मतलब डेसिमल में होता है, वैसे नहीं। हमें सिंप्लीफाई करना है तो खाली रूट के बाहर जो आया वो लिख दो, रूट के अंदर जो रूट पे रहने दो। तो रूट 7 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो रूट 7 अपॉन 3 इज द आंसर। नाउ सी पार्ट, 5929 5929 अपॉन 529, इसको ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको मैं कर देता हूं, 5929 18 20 25 7 से जाएगा, 7 7 जा 40, 7 7 जा 49, 10 बचा, तो 10 का मतलब कितना हो गया 100। तो मैंने 7 7 जा 49 गलत करा ना, 7 8 जा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56, 3 बचा, 3 का मतलब 32, 7 4 जा 28, 4 बचा 49, 7 7 जा 49, अगेन डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा, और ये किसका होता है 11 का, तो 11 टाइम जाएगा और 11 से, तो ये आ गया 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, 529। तो मुझे पता है ये होता है 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23 लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, पेयर बाहर आ जाते हैं। 7 का पेयर एक प्राइम फैक्टर बाहर आ जाएगा, एक 11 का पेयर है तो 11 बाहर आ जाएगा, 23 का अपॉन में तो 23 बाहर आ जाएगा। तो 11 7 जा 77 अपॉन 23, इट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5929 अपॉन 529, 77 upon 23. Now D part. D part is root 8 into under root 32. अब देखो हमने पहले, जब इससे पहले वीडियो नहीं थी, हमने क्या अलग अलग करने में क्या होता है, अब इसका पेयर बनाओगे तो पेयर नहीं बनेगा। क्या हो गया ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। पेयर बनाए तो ये या तो एक के रूट के अंदर लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 रूट 2 इंटू एक पेयर ये 2, एक प्राइम फैक्टर इस पेयर का इंटू रूट 2, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट इंटू रूट 2 2 होता है, तो कितना हो गया 16। ये समझ में आया मैंने क्या करा, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब ये 8 इंटू रूट 2 याला इंटू रूट 2। रूट का मल्टीपल होता है, सेम संख्या का मल्टीपल का मतलब क्या स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर क्या होता है रूट हट जाता है, तो क्या जाएगा इंटू 2, तो ये आ गया 16 सॉरी। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट इज अंडर रूट 1125 अपॉन 6025। ओके, देखें इन्हें कैंसिल करें, 5 से भी हो रहा है 25 से हो रहा है ना, तो मैं 25, चलो आपको टफ कष्ट ना हो, 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 5 25, 5 से कैंसिल करा सिंपल सिंपल, 5 2 जा 10 कैरी 1 तो 12 हो गया ना, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 5 5 2 जा 10 5 5 जा, 5 4 जा 40 5 5 जा, तो ये कितना आ गया, नहीं आप कंफ्यूज हो, एक बार और लिख लेता हूँ, ये 45 अपॉन 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 जा 5 9 जा, तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट 9 अपॉन 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 5 की वैल्यू कुछ नहीं होती, रूट 5 ही रहेगी। तो ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, इसको हम ज्यादा से ज्यादा रेशनलाइज कर सकते हैं कि रूट 5 को ऊपर मल्टीपल कर दें, रूट 5 का नीचे मल्टीपल, तो 3 रूट 5 अपॉन 5 आ जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं है कि रेशनलाइज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप लोग 9th क्लास में आके पढ़ेंगे, तो आप इसको आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे 3/√5। नाउ एफ पार्ट है √0.49 इंटू √0.81। ये किस, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 0.7, डायरेक्ट लिखो। इसका स्क्वायर करो 0.9 और 9 7 जा 63 और डेसिमल क्या आएगा 2 प्लेस के बाद, तो बस आंसर हो गया 0.63 इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और 0.49 का क्या होगा 0.7, 0.81 का 0.9 मल्टीपल कर दिया, आंसर आ गया। नाउ जी पार्ट 0.25/0.64 इसका रूट निकालना है। तो देखो 2 डेसिमल प्लेस, ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेस है डेसिमल के, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब क्या रह गया 25 की वैल्यू, इसका रूट क्या होता है 5 और 64 का इसका रूट क्या होता है 8, तो 5/8 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एच पार्ट √50/72। 2 से कैंसिल करा 25 2 जा 50, 2 से करा 36 टाइम, तो क्या बचा हमारे पास √25/36। 25 का इसका रूट 5 और 36 का इसका रूट क्या होता है 6, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इवेल्युएट हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है 92.16 प्लस √0.9216। चलिए करते हैं इसकी वैल्यू, चलिए निकाल लेते हैं अलग से। 92.16 को हम इसका रूट निकाल लेते हैं। 9 जा 81, ठीक है ना, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल लगाया, ब्रिंग डाउन पेयर और 9 का डबल 18। अब ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। 6 जा 36 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 जा 6 और 5 11। तो इसकी वैल्यू आ गई 9.6। सेम डिजिट से 9216 तो 96 से आएगा, कितना आ जाएगा ये, चलो इतना भी बात क्या करना, निकाल ही दूंगा इतनी देर में, तो ठीक है। बस डेसिमल पहला आ जाएगा, पॉइंट जैसे 000 डेसिमल लगाया, ब्रिंग डाउन पेयर 92, तो कितना जाएगा 9 जा 81, 11 ब्रिंग डाउन 16, 9 का डबल 18, फिर 6 टाइम अभी दिया ये आ गया 1116। तो बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो। सो √92.16 प्लस √0.9216 किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी 9.6 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0.96। भैया लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लिया, ऐड करना है बस। 0 + 6 क्या होगा 6, 9 + 6 15, पॉइंट आ गया कैरी 1, 9 और 1 10, तो आंसर इज 10.56। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे 10 तक। अब आपके 4 क्वेश्चन रह गए 11 12 13 14, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। मेरा एक नया चैनल और है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।